नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में आज हम पढ़ेंगे नदी के रूप। नदी ये इकारांत स्त्रीलिंग इसलिए है क्योंकि इस शब्द का अंत ई से हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट में ई आ रही है, इसलिए ये है इकारांत। अब देखो, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। विभक्ति हमेशा साथ ही होती हैं। संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि विभक्ति कितनी होती है तो आप हमेशा विभक्ति साथ ही बताना। ठीक है, अब देखो, इसको याद करने का आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। आपको इस प्रकार से ये याद नहीं करने हैं। आपको सिर्फ 3 लाइन याद करनी है, एक द्विवचन की और एक बहुवचन की। मात्र आपको 3 लाइन याद करनी है, जो बहुत ही आसान है। एक बार आप याद करोगे, हमेशा के लिए याद रखोगे, इनको कभी नहीं भूलोगे। अब देखो, नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्य नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। आपको इस प्रकार गाने के साथ ये याद करने हैं। आप इनको 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब भी आप इनको पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, आपको उतने ही अच्छे से आपको याद होते चले जाएंगे। आपको ये गाने की तरह याद करने हैं। आप जब भी खाना खाओ, नहाओ, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, काम करो, बस इनको गाने की तरह आपको जैसे आप गाना गुनगुनाते रहते हो ना, इनको गुनगुनाते रहना। आप खुद देखना, कभी भी इनको नहीं भूल पाओगे। आप बोलते हो ना कि संस्कृत में शब्द रूप बहुत कठिन है, धातु रूप बहुत कठिन है। अरे नहीं, शब्द संस्कृत में सबसे आसान तो संस्कृत में धातु रूप और शब्द रूप ही है। एक बार आज हमने इकारांत स्त्रीलिंग का नदी के रूप याद कर लिए। उसके बाद हमको भगने के, लेखनी के, मानने के, पठंती के सारे रूप याद हो जाएंगे। जहाँ पर भी बड़ी ई के इकारांत रूप नाम आए तो सबके ही रूप एक साथ चलेंगे। ठीक है, अब देखो, नदी मती होता, ठीक है, मती इकारांत है, उसके एक के जैसे सारे चलते हैं। उसी प्रकार से ये हैं, राम है अकारांत पुल्लिंग है, बाकी शाम के, बालक के, उसके एक जैसे चलते हैं। इसी प्रकार से आपको सिर्फ एक शब्द रूप याद करने हैं, बाकी सारे एक जैसे हैं, सब याद हो जाएंगे। ठीक है, नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। बहुत ही आसान है। अब देखो, द्विवचन ये तो बहुत आसान है। मात्र आपको 3 शब्द याद करने हैं, नद्यौ, नदीभ्याम, नद्यौ। देखो, प्रथमा द्वितीया में नद्यौ, नदीभ्याम नदीभ्याम नदीभ्याम, तृतीया चतुर्थी पंचमी में नदीभ्याम, षष्ठी सप्तमी में नद्यो हो गए ना 3 शब्द, नद्यौ, नदीभ्याम, नद्यो। अब बहुवचन देखो, बहुवचन में नद्यः, नदी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसके प्रथमा के एक वचन में नदी और द्वितीया के बहुवचन में विसर्ग लग जाते हैं, नदी। इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नदी भी, नदीभ्य, नदीभ्य, नदीनां, नदीषु, नद्य नदी नदी भी, नदीभ्य नदीभ्य नदीनां नदीषु हे नद्य। नद्य नदी नदी भी, नदीभ्य नदीभ्य नदीनां नदीषु हे नद्य। नद्य नदी नदी भी, नदीभ्य नदीभ्य नदीनां नदीषु हे नद्य। नद्य नदी नदी भी, नदीभ्य नदीभ्य
नदीनां नदीषु। हे नद्य, देखो बहुत ही आसान है। अब एक बार फिर से हम इनको देख लेते हैं। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। आपको ये याद रखना है कि नदी प्रथमा के एक वचन में, नदीम जहाँ पर भी हलंत वाला में हो द्वितीया का वो एक वचन होता है। नद्यः जहाँ पर भी ये आ का डंडा हो समझ लेना तृतीया का एक वचन। नद्यै जहाँ पर भी नद्यै आ जाए मत्यै आ जाए उस प्रकार से जहाँ पर भी ये दो मात्रा होती है ना वो चतुर्थी का एक वचन होता है। पंचमी और षष्ठी सेम होते हैं। नद्यः बड़े आ की मात्रा और विसर्ग, जहाँ पर विसर्ग ना हो नद्या हो वो तृतीया का एक वचन, और जहाँ पर बड़े आ की मात्रा और विसर्ग आ जाए वो पंचमी और षष्ठी का एक वचन। बाकी आपके नद्याम नदी, ठीक है। नदी नदीं नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी। आपको इस प्रकार से खाते नहाते खेलते काम करते हमेशा आपको इसी प्रकार से ये बोलते रहना है, याद करते रहना है। एक बार याद करोगे आप इनको कभी भी नहीं भूलोगे, और आपको ये याद करने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। संस्कृत में जब तक आपको शब्द रूप धातु रूप याद नहीं होते तब तक आप संस्कृत में कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप संस्कृत समझ ही नहीं सकते। तो उससे पहले आपको ये याद करने होंगे। मैंने और भी जो इकारांत स्त्रीलिंग के और भी रूप हैं वो भी मैंने आप मेरे अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी हैं, आप उनको वहाँ से देख लेना। अब हम नेक्स्ट रूप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।